अच्छा जी, जो नेक्स्ट किस्म है, नेक्स्ट टाइप है डिप्रेशन की, वो है अटिपिकल डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में इंसान उदास तो नहीं रहता, मतलब कि वो चीज़ों से कटता तो नहीं है, अलहदा तो नहीं होता, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता रहता है, लेकिन इसमें होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाता है, छोटी छोटी बातों को वो दिल पे ले जाता है। इस डिप्रेशन को अटिपिकल डिप्रेशन बोला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में कोई उसको खुश कर देने वाला वाक़या या अच्छा इवेंट कोई उसकी लाइफ में आता है, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर फीमेल्स में पाया जाता है। जब पीरियड्स का टाइम आता है तो पीरियड से 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिस्म में बहुत सी केमिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, कुदरत का निज़ाम है, और वो तब्दीलियाँ सिम्टम्स की सूरत में, डिप्रेशन के सिम्टम्स की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। तो जैसे ही पीरियड्स आफ्टर पीरियड्स कुछ अरसे बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस हो, ठीक ना हो रहा हो, तो इसका इलाज करवाया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी जो है डिप्रेशन की टाइप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से दूसरे मसाइल भी पैदा होते हैं। ये है नेक्स्ट जो किस्म है वो है पेरी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन भी फीमेल्स में पाया जाता है। इसकी अलामात या तो प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, या फिर बच्चे की बर्थ के बाद ये इसकी अलामात शो होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में के दौरान ही इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और जो औरत होती है या लड़की होती है वो उदास रहना शुरू कर देती है, चीज़ों से कट जाती है, दिलचस्पी नहीं लेती किसी काम में, और अलग थलग नींद में कमी बेशी, खाने में कमी बेशी होती है। ये डिप्रेशन की अलामत है। तो जैसे ये अलामत शो होती हैं, तो चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इन नफसियाती बीमारियों के बारे में, तो घर वाले उसके ये समझते हैं कि शायद, वो कहते हैं ना, नेगेटिवली सोचते हैं इसको, कि शायद ये लड़की प्रेगनेंसी पर खुश नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत पर खुश नहीं है, तो वो नेगेटिवली इसको लेना शुरू कर देते हैं और उसको तंज़ का निशाना बनाते हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि वो बेचारी तो खुद डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि उसके जिस्म में तब्दीलियाँ हो रही हैं और वो डिप्रेशन की अलामात की सूरत में ज़ाहिर हो रही हैं, तो वो उसको तंज़ का निशाना बनाया जाता है, उसको ताने मारे जाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि उसको समझा जाए, उसकी हालत को, कैफियत को समझा जाए, और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं, जिस्मानी बायोलॉजिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, इन्वायरमेंटल तब्दीलियाँ होती हैं, और माशी तब्दीलियाँ भी वो फेस कर रही होती है। तो वो जिसका असर उसके माइंड पर पड़ता है और वो डिप्रेशन की अलामत की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो उस वक़्त भी फिर बाज़ ससुरालिए कह देते हैं कि पता नहीं ये लड़की बच्चे की पैदाइश पर खुश नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में उदास रहता है बंदा, खुश नहीं होता और तंग गुस्से में होता है। तो वो समझते हैं कि शायद ये बच्चे की पैदाइश पर खुश नहीं है, तो तब भी उसको तंज़ का निशाना बनाया जाता है। एक तो वो बेचारी तकलीफ़ में है, उसको जिस्मानी तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से डिप्रेशन, और ऊपर से ये तंज़ का निशाना बनाया जाता है। तंज़ का निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि बर्थ के बाद डिप्रेशन का शिकार होती है औरत, उसको सामना करना पड़ता है। चूँकि इसका पता नहीं होता, तो इसके बारे में आपको ख़्याल रखना चाहिए, इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ताकि उस वक़्त उसको सहारे की ज़रूरत होती है, उस वक़्त उसको हौसले की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, ये बातों के साथ, हमदर्दी के साथ ज़्यादा अच्छे से ये इसका इलाज करवाया जा सकता है। तो बजाय उसको तंज़ का निशाना बनाने के, उसको ताने मारने के, गलतफ़हमी की वजह से, तो उसको उसका सहारा बनना चाहिए, ताकि वो उस कैफ़ियत से अच्छे तरीके से और मज़बूती से निकल आए। क्योंकि अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये औरत और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक होता है, डेंजरस साबित होता है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इससे सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, और आप इसके बारे में जहन में रखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में हमें किस तरह से डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।